ताशा रहमान और आप सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब हम शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और सबसे पहला टॉपिक आज हमारा होगा जनाब असद उमर साहब ने भी पीटीआई छोड़ दी, उन्होंने सियासत भी छोड़ दी। आज उन्होंने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया और वो ट्वीट हम अटैच कर देते हैं, वो आप पढ़ भी सकते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, सियासत से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है और जिन लोगों ने उनका साथ दिया उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया है। असद उमर ने छोड़ दिया। बाकी अगर हम बात कर लें गुज़श्ता रोज़ की, तो गुज़श्ता रोज़ भी पीटीआई को मियां असलम इकबाल के भाई ने पीटीआई को खैरबाद कर दिया और ये कहा कि अब वो इलेक्शंस आज़ाद लड़ेंगे। तो अब देखना ये है कि जो जो लोग पीटीआई के साथ रह गए हैं, क्या वो इलेक्शन होने तक पीटीआई के साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये तो एक अलग ही मैटर है। लेकिन जो पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं वो मेरे ख्याल से नाइंसाफ़ी कर रहे हैं अपने साथ भी और ख़ान के साथ भी और आवाम के साथ भी, क्योंकि उन्होंने वोट सिर्फ पीटीआई के नाम पे लिया था। सिर्फ उनको जो वोट मिला था वो पीटीआई के नाम पे मिला था, ख़ान के नाम पे मिला था, बल्ले के नाम पे मिला था। लेकिन अब मुझे जो लगता है कि अगर वो आज़ाद इलेक्शंस लड़ते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, या वो किसी और पार्टी से लड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, लेकिन अब उनको क्या वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो बात की बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने पीटीआई को छोड़ा है वो उन लोगों को वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो सिर्फ ख़ान को वोट देंगे, चाहे उनकी जगह कोई भी खड़ा हो जाए वो ख़ान को वोट दे देंगे। एक तो ये बात रही कि पीटीआई को छोड़कर लोग जा रहे हैं। दूसरी ये कि ख़ान साहब जेल में उनके हालात कैसे हैं। तो जेल में उनके हालात जनाब ये कहा जा रहा है उनको मेडिसिन नहीं दी जा रही हैं, उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा, उनको जो कमरा दिया गया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम मरीम नवाज़ से उसको कंपैरिजन कर लेते हैं तो मरीम नवाज़ को अच्छे तरीके से रखा गया था जेल में, नवाज़ शरीफ साहब को भी, बाकी सबको। नवाज़ शरीफ तो खैर 4 सालों के बाद वतन वापस आए, लेकिन अब जब उनको जेल में रखा गया था तो बड़े अच्छे तरीके से उनको रखा गया था। लेकिन अब ख़ान साहब को ना टाइम पे खाना दिया जाता है, ना दवाइयाँ भी अगर मिलती हैं तो टाइम पे उनको नहीं दी जा रही हैं। दूसरी बात ये करते हैं कि इमरान ख़ान अगर इलेक्शंस नहीं लड़ते हैं तो क्या उनकी जगह उनकी बहन, 2 बहनें उनकी हैं, चूँकि उनमें से कोई एक बहन इलेक्शन लड़ेगी या नहीं लड़ेगी इसका ताहाल फ़ैसला नहीं हो सका है। लेकिन ख़ान साहब ये अपील कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से और बाकी तमाम जो इदारे हैं उनसे ये अपील कर रहे हैं कि उनको रिहा कर दिया जाए ताकि इलेक्शंस की जो कैंपेन है वो अपने कैंडिडेट्स के साथ जाके कर सकें। और तमाम इदारों को पता है, तमाम सियासतदानों को पता है कि अगर ख़ान साहब बाहर आ जाते हैं, इलेक्शंस कैंपेन करते हैं तो वोट सिर्फ बल्ले को पड़ेगा और किसी को वोट नहीं पड़ेगा और वोट सिर्फ ख़ान के नाम के पड़ है। मैं खड़ी हो जाती हूँ तो मुझे भी ख़ान के नाम पे वोट पड़ जाएगा, मैं भी जीत सकती हूँ। अगर आप खड़े हो जाते हैं तो आपको भी ख़ान के नाम पे वोट पड़ेगा, बल्ले के नाम पे वोट पड़ेगा। अगर आप किसी और पार्टी की जानिब से खड़े होते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको वोट पड़ेगा उस हिसाब से। दूसरी बात अब कर लेते हैं जनाब हम पीपल्स पार्टी और नून लीग में होने वाले इख्तलाफात के बारे में। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी में फूट पड़ चुकी थी और नून लीग ने अगर हम बात कर लें कुछ दिन पहले की, तो कुछ दिन पहले ही नून लीग वालों ने MQM से हाथ मिला लिया और आज जो नून लीग का वफ़द है उन्होंने कराची भी जाना है और MQM के वफ़द से वहाँ पर उनकी मुलाकातें हैं। और इलेक्शन में उन्होंने ये कहा है कि वो इलेक्शन में एक दूसरे का साथ देंगे और जब हुकूमत, अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो हुकूमत मिलकर बनाएंगे। लेकिन अब देखना ये है क्या नून लीग जीतती है या नहीं जीतती है। खैर चूँकि ख़ान साहब को बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए हुए हैं तो अब बहुत सारे कैंडिडेट इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में है, जिसको हम लोटा पार्टी भी कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। खैर ये अल्फाज, ये मेरे वर्ड्स, ये मेरे जो अल्फाज हैं ये ज़ेब नहीं देते, लेकिन खैर ये वर्ड्स उनके लिए बनते हैं और शायद वो डिज़र्व भी करते हैं। तो चूँकि मेरा कैमरामैन पीछे हंस रहा है क्योंकि जब मैंने ये बात की तो मेरे ख्याल से ये हम बिल्कुल सही वर्ड यूज़ कर रहे हैं। अगर हम फिरदौस साहिबा की तो पहले पीपल्स पार्टी में थी, उन्होंने PTI ज्वाइन की, दैन अब वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आ गया। मतलब कि क्या आप चाह रहे हैं आप किसी एक पार्टी में रह जाएं, किसी के साथ तो वफ़ा कर दें, किसी के साथ तो वादा वफ़ा निभा लें, लेकिन नहीं जनाब, जो पार्टी हुकूमत में होगी आपने उसी के साथ रहना और फिर मज़े लेने और फिर करप्शन करनी है। खैर ये आज की तमाम वीडियो का अहवाल हमने आपको बता दिया है। हमें इजाज़त है, हम दोबारा से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।